how to do that. So let's quickly go. Let's wait for the recording to start. Yes, let's quickly go and make another page. और इसको हम कहेंगे जी product listing dot js. इस पे सारे प्रोडक्ट्स की हम लिस्ट करेंगे, RAFCE करेंगे. और मेरे ख्याल में हमने बूटस्ट्रैप लगाया हुआ है. यस, बूटस्ट्रैप लगाया हुआ है. सो जल्दी से हम बूटस्ट्रैप का एक टेबल डाउनलोड करेंगे और उस बूटस्ट्रैप के टेबल में getbootstrap.com and we have to have like TABLE table. That is the table. और मैं यहाँ पे इसको करूँगा this is table और format the document. और इस प्रोडक्ट लिस्टिंग को, चूंकि मैं नॉर्मली कंपोनेंट है तो कंपोनेंट का नाम शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, नॉट लोअर, दैट इज कन्वेंशन. और इसको भी मैं कर देता हूँ जी दैट्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिस्टिंग. ये एक्सपोर्ट हो रहा है. इसको मैं ऐप के अंदर आके यहाँ पे एक और राउट बना दूंगा और इसको मैं कह दूंगा जी प्रोड्यूसिटीएस प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट नाम का राउट कहीं ऑलरेडी है तो नहीं है? नहीं है, ठीक है. सो इसके लिए जो कंपोनेंट बनाऊंगा वो प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दूंगा. इसने ऑटो इंपोर्ट कर दिया. अब ये जो है मुझे हेडर में जाके एक और बटन बनाना है जिसको मैं कह देता हूँ जी क्या, प्रोडक्ट लिस्ट. और यहाँ पे मैं ये कहूँगा जी के ऑल प्रोडक्ट्स. मेक सेंस. और इसको मैं बेसिकली क्या कहूँगा, मैंने जो राउट दिया है क्या, प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोड्यूसिटीएस प्रोडक्ट्स. वाई इट इज़ एन एरर? okay, it is giving me error कि जी product listing does not match this. तो मैं ये शायद जो import कर रहा हूँ यहाँ पे, where is that, products और product listing. yes, ये नाम lower case में आ गया तो इसको capital case में करेंगे. ठीक है, that's pretty much like this. So if I come back here, I do have all products list और इसमें ये table नजर आ रहा है. ठीक है. So what we need to do is just place this table inside the container so that we can see it. Last name container, that is of the bootstrap container. So अब हम ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स का डाटा है वो सारा का सारा कहाँ लोड हो जाए. So let's see it. इसको हम navbar की जगह क्या कर देते हैं जी, this इसको हम कर देते हैं last name container. yes, now this is, अब ये ऐड प्रोडक्ट है और ये ऑल प्रोडक्ट्स है. तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिस्ट करेंगे ताकि हम यहाँ एडिट और अपडेट और डिलीट का बटन भी बना लें, जिस तरह एडमिन में एडमिन डैशबोर्ड होता है उस तरह की लुक देने के लिए. सो जस्ट गो अहेड. और अब यहाँ पे आप क्या करें, सिंपली मैं अभी, वैसे तो हमें प्रॉपर क्या करना चाहिए, यूज रिडक्स से करना चाहिए, यानी रिडक्स से करना चाहिए. तो अभी जल्दी के लिए, क्योंकि मैं वो काम रिडक्स तो आपको बता चुका हूँ, अभी सिर्फ एडिट करना है तो मैं बगैर रिडक्स से कर रहा हूँ. ठीक है, यूज इफेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ कॉल बैक फंक्शन, दिस. और इसका जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है दैट इज लाइक दिस. अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ जी const get all products. that is going to be like this. और इसमें मैं कर रहा हूँ जी axios dot get and that is going to be like fake store API. और मुझे तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स चाहिए. सो लेट्स कॉपी दीज प्रोडक्ट्स राइट इन ओवर हियर. और ये मुझे क्या देगा जी, एसिंग फंक्शन है क्योंकि मैं नेटवर्क की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. और ये मुझे देगा जी अवेट के बाद AWAIT. और ये मुझे देगा const res response. और मैं इसको कहूँगा जी कि ये मुझे दे response या res dot data, and that is going to be like console just for the checking purpose dot
log res.data और इस फंक्शन को आप कॉल कर लें राइट इनसाइड द यूज इफेक्ट, ताकि जो ही ये कंपोनेंट माउंट हो तो यूज इफेक्ट ट्रिगर हो, यूज इफेक्ट ट्रिगर हो तो ये फंक्शन कॉल हो, और इस केस में ये डाटा मेरा यहाँ पे आ जाए। सो लेट्स सी इट इनटू एक्शन। यहाँ पे हूँ मैं और मैं जाके इसे कंसोल करता हूँ। सो आई नीड टू हैव लाइक दिस 20 प्रोडक्ट्स की अरे मेरे पास आ गए, ठीक है। सो अब मुझे ये जो अरे है ये मुझे यहाँ कंसोल नहीं करनी, बल्कि मुझे एक लोकल स्टेट बनानी है, const products, और इसको मैं कह देता हूँ जी set PRODUCTS, और that is going to be like use state that is like this, और initially ये state क्या होगी, empty होगी। Why it is giving me error? Use state is not defined। इसका मतलब ये है कि I'm using use state but not importing it। So let's see it। this चूंकि ये 2 दफा रिएक्ट हो रहा है तो एक दफा हम इसको यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं। सो ओके, सो अब मैं इस प्रोडक्ट्स को यहाँ से, बल्कि सेट प्रोडक्ट्स को करता हूँ कॉपी, और यहाँ से सेट प्रोडक्ट्स को करता हूँ। तो अब मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स एपीआई से आ रहे हैं वो सारे के सारे इस प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। सो लेट मी कॉपी दिस और यहाँ से बाकी तमाम रोज को हटा दें, सिर्फ एक रो छोड़ दें, ठीक। और ऊपर से हेडर भी चेंज कर दें। हेडर में सबसे पहले क्या आना चाहिए, टाइटल। दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए आपका, दैट इज गोइंग टू बी DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए आपका, प्राइस। और चौथे नंबर पे आपका क्या आना चाहिए, इमेज। हम सपोज करते हैं यही 4 चीजें आनी चाहिए, बाकी बाद में देख लेंगे, ठीक है। सो दीज शुड बी द हेडर्स, नॉट दिस। टाइटल है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी प्राइस है, और ये आपका इमेज है। सो नाउ इफ यू लुक एट दैट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेज, ये 3-4 चीजें हमें चाहिए। अब मैं डेटा को यहाँ पे डायनामिकली रेंडर कर रहा हूँ, और डायनामिकली रेंडर करने का मतलब ये है कि मुझे इस TR को लूप में रखना है, क्योंकि हेडर तो सेम रहेगा वन टाइम। ये जो रो में डाटा आना है, हर रो में नए प्रोडक्ट का डाटा आना है। सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी डू दैट। ये जो प्रोडक्ट्स की स्टेट है जो मैंने यहाँ बनाई हुई है, ये वाली इसमें सारे प्रोडक्ट्स पड़े होंगे। तो मैंने कहा जी प्रोडक्ट्स डॉट मैप, इसमें एक प्रोडक्ट आएगा एक वक्त में, और ये मुझे ये देगा, ये देगा, और इसको मैंने कहा जी कि ये क्या करे, रिटर्न, और रिटर्न क्या करे, JSX विच इज दिस वन। तो अब ये क्या करेगा, जितनी अरे की लेंथ होगी उतनी दफा ये TR रिपीट कर देगा, क्लियर। लेकिन सब में स्टैटिक डाटा आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, अब डायनामिक डाटा प्लेस करना है। ये भी मेक श्योर कर लें ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो मैं पहले इसको की प्रॉप दे देता हूँ ताकि इसको मसाइल ना आए। सो लेट मी डू दैट, की इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट ID। सो लेट मी डू इट। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। सो प्रोडक्ट डॉट टाइटल, यहाँ पे मुझे क्या देना है, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, DUCT डॉट प्रोडक्ट डॉट DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। यहाँ मुझे क्या देना है जी, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और यहाँ मुझे क्या देना है जी, क्योंकि यहाँ इमेज आना है, तो इमेज तो ऑब्वियसली सिंपल नहीं आ सकता, इमेज तो इमेज के टैग में आता है। सो मैंने इमेज दिया, और दिस, और मैंने कहा जी कि प्रोडक्ट डॉट IMAGE। Make sense? So we have loaded everything in here, but the problem is with the image। so हम इसको देते हैं जी style, और इसको हम दे देते हैं जी कि width, that is going to be like 100 pixels just to make it a bit smaller। so that's pretty much like it, title or description, price and image, and this is for all the 20 products, ठीक है। ये जो लिस्टिंग थी वो तो शो कराई दी थी, एडमिन पैनल पे प्रोडक्ट्स इस तरह शो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल पब्लिक फेसिंग जहां से लोग ने शॉपिंग करनी होती है, और एडमिन के लिए इस तरह की चीज होती है। सो अब मैं क्या करूंगा, एंड पे 2 बटन्स बनाऊंगा, डिलीट, एडिट, ठीक। सो हर टेबल जहां पे ये TR आखिरी कॉलम जो है, एक और कॉलम इंट्रोड्यूस कराएं, TD
और इस TD के अंदर 2 बटन बना लें। ठीक, एक बटन को कह दें आप एडिट, या 2 बटन बना लें, या एक चूंकि मैंने एडिट का फंक्शनलिटी बटन के साथ तो कल करवा दी थी, तो आज लिंक के साथ करवाऊंगा, बट फॉर नाउ जस्ट मैं आपको UI दिखाने के लिए बटन बना देता हूँ, फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा एडिट, और जो दूसरा बटन है दैट इज गोइंग टू बी डिलीट। सो अब मेरे पास तमाम के ये ऊपर इसका एक कॉलम कम है, तो आप इस TH को भी कॉपी कर लें और यहाँ पे कह लें actions, so like this, और उसके बाद इन बटन्स को आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस दे दें, क्लास नेम इक्वल्स टू btn tn info। ये बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लासेस हैं, इफ यू ऑलरेडी नो इट। और डिलीट चूंकि खतरनाक एक्शन है, तो आप इसको क्या कहते हैं, DANGER, btn danger, so just to look it like this। ठीक, अब एक और पॉसिबिलिटी है कि सारी डिस्क्रिप्शन तो ऑब्वियसली मैसअप क्रिएट कर रही है, तो आप क्या कर लें, एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का बिल्ड फंक्शन होता है, SHORTE, शॉर्टन द टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर ज्यादा लंबा टेक्स्ट हो तो कुछ वर्ड्स लिख के आगे डॉट 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 पड़ा होता है, ठीक है। सो यू कैन डू दैट, लॉन्ग टेक्स्ट स्ट्रिंग को आप ट्रंकेट कर सकते हैं यूजिंग दिस वे, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम इसको यहाँ से पास कर लें, और इस फंक्शन को, यानी मैं डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये फंक्शन यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा सिंपली, और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे कॉल करूँगा, और इस फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट वो स्ट्रिंग जिसको आपने शॉर्ट करना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने डिस्प्ले कराने हैं, 10, 15, 20, 25। ये ऑप्शनल है, ये जस्ट आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो मेरी स्ट्रिंग क्या है, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, जिसको मुझे शॉर्ट करना है प्रोडक्ट डॉट DESCRIPTI डिस्क्रिप्शन, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 10 कैरेक्टर्स शो करे स्ट्रिंग के, ठीक है। सो लेट्स सी, कैन यू सी दिस, डिस्क्रिप्शन सिर्फ इतनी शो हो रही है, ठीक है। फुल शो होगी, फुल का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे एक और बटन बना दें डिटेल, तो किसी, यानी कभी भी सारी डिटेल तो एक जगह शो नहीं होती, किसी की डिस्क्रिप्शन 40-50 वर्ड पे तो पूरे पेज पे वही दिखेगा। तो यहाँ तीसरा बटन बना लें डिटेल, उस पर क्लिक करें अगले डिटेल की पेज पे, जैसे ये बनाया है, यहाँ डिस्क्रिप्शन दिखाई ही नहीं ना, क्लिक करेंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिख रही है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी, कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाएं लेकिन थोड़ी दिखाएं। और ये जो एंड पे ये है ना सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी लाइक डॉट 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 होना चाहिए। सो लाइक दिस, ठीक। 10 बहुत कम है, आप यहाँ से इसको कॉल करते वक्त आप कह लें जी 30 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन दिखाए, ठीक। यही काम आप किसके लिए भी कर लें, टाइटल के लिए, क्योंकि टाइटल भी बहुत बड़ा हो रहा है। सो लेट्स सी, क्योंकि हमारे पास टेबल में स्पेस कम होती है, दैट्स व्हाई आई एम, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ ट्रंकेट के फंक्शन को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मसला तो नहीं कर रही आप लोगों को, मैंने जस्ट कहा कि जरा थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीजें बताऊँ ना आपको, तो प्यारी प्यारी भी otherwise, यस so सर, अच्छा है। now this UI looks very neat and clean। यस सर। तो ये प्रोडक्ट नेम है, अगर आप चाहें तो इसमें यहाँ पे एक डिटेल का बटन भी बना लें, ठीक है, जहाँ एडिट और डिलीट बनाया है ना, इसको आप btn स्मॉल कर ले, मेरे ख्याल में स्मॉल की क्लास अवेलेबल है नहीं, btn SM है गालिबन, आपको पता है क्या है, यस btn SM है, स्मॉल बटन, ठीक है। एंड देन इसको भी btn -SM कर दें, और यहाँ पे एक और बटन बना के वही काम जो डिटेल वाला है, डिटेल पेज पे, मैं जस्ट यूजर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी दिल हुआ तो कर लेना, ना दिल हुआ तो सीधा तरीका तो यही है। डिटेल को कर लें आप WARNING वार्निंग, ताकि तीनों का कलर डिफरेंट हो। सो इस पे क्लिक करेंगे, इसी प्रोडक्ट की डिटेल ओपन हो जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे यही प्रोडक्ट एडिट हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे यही प्रोडक्ट, ठीक है। सो इन पे मार्जिन भी कर दें ME, मार्जिन एंड पे 2 पिक्सल्स, और
इसको भी कर दें मार्जिन n2 पिक्सल, आखिरी वाले को छोड़ दें, लेट्स सी me2, दैट्स इट, दे आर लुकिंग क्वाइट फाइन। ठीक है, सो ये जो बूटस्ट्रैप का टेबल है शश के ऐड कर ही रहे हैं, तो थोड़े से और सही राइट, लाइक दिस क्लास दे दें टेबल को, टेबल टेबल स्ट्रिप्ड टेबल हॉवर लाइक दिस, और वेयर इज द टेबल क्लास, वेयर इज द टेबल वन, यस दिस वन, तो इसको आप ये दे दें, सो दिस गुड इट इज लुकिंग। अब वो मिक्सअप नहीं होगा सारा कुछ, जिस पे हॉवर करेंगे वही। ओके जी, परफेक्ट। सो अब मैं ये आपको खराब करने वाली बात है, कल फिर मुझे फंसा लेंगे सर ये समझ नहीं आ रही, इसको दोबारा समझा दे। अब मैं बेसिकली हमारा एजेंडा ये था डिलीट वाला काम, तो हम पहले डिलीट कर लेते हैं क्योंकि एडिट कल कर लिया है, तो डिलीट जरा थोड़ा सा आसान काम है। सो लेट्स सी कि हमें फेक स्टोर एपीआई डिलीट का काम देती, डिलीट का ऑप्शन देती है या नहीं देती। सो वी हैव टू गो टू द डॉक्स, और हमें क्या करना है जी, ऐड न्यू प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। तो डिलीट प्रोडक्ट का एंड पॉइंट ये खुद दे रही है, फेच और मेथड डिलीट। तो मैंने कहा जी हमें और क्या चाहिए, जिस प्रोडक्ट को डिलीट करना है उसकी सिर्फ आईडी चाहिए। ठीक, तो मैं एक्सियोस से करूंगा, तो मैं फॉलो इसी को करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इसे कहता हूँ जी कि ऑन क्लिक दिस 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 ELETE डिलीट प्रो। तो डिलीट करने के लिए क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो ये जो जैसे प्रोडक्ट डॉट इमेज प्रोडक्ट डॉट प्राइस है, तो यहाँ प्रोडक्ट डॉट आईडी भी अवेलेबल होगी, अवेलेबल होगी ना। तो मैं इस डिलीट प्रोडक्ट को अब यहाँ जाके डिफाइन कर लेता हूँ, जस्ट अबव कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट दिस 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 दिस, और वो जो आईडी आएगी उसको मैं यहाँ रिसीव कर लेता हूँ। ठीक, लेट्स सी कि मेरी करेक्ट आईडी आ रही है नहीं आ रही, कंसोल लॉग आईडी। सो लेट्स सी, लेट्स कम हियर, लेट्स कंसोल इट, और ये चेक करेंगे जिस पे क्लिक होगा, 1 पे क्लिक हुआ, 5 पे क्लिक हुआ, जिस पे क्लिक हुआ उसकी आईडी मुझे मिल रही है। ठीक है, सो दैट्स गोना बी अ परफेक्ट वन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें ये आईडी यहाँ नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए हमें, क्योंकि ये नेटवर्क पे कॉल भेजनी है अगेन, तो मुझे क्या करना होगा, ASYNC एसिंक करूंगा, एंड देन मैं क्या करूंगा, AWAIT अवेट करूंगा, और AXIOS एक्सियोस डॉट DELETE। आपको पता है कि एक्सियोस में डिलीट का फंक्शन अवेलेबल है, एंड पॉइंट यही होगा, और दिस टाइम मैं इसे सिंगल कोट्स में नहीं रखूंगा, बैकटिक्स में रखूंगा, बिकॉज मुझे आईडी को डायनामिकली अपेंड करवाना है। ठीक है, सो मैं इस पे जाके ये आईडी पास कर दूंगा जो मुझे आईडी यहाँ से मिल रही है। और आपको देखेंगे ये मुझे क्या बता रहा है, डॉक्यूमेंटेशन फेक स्टोर एपीआई की, वो कह रहा है जी कि आपने fakestoreapi.com/products और /6 यानी वो आईडी जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो अब हम 6 तो नहीं पास करते क्योंकि 6 तो हार्ड कोडेड हो जाएगा, हमें तो डायनामिक चाहिए। सो मैं जिस प्रोडक्ट पे क्लिक हो रहा है उसकी आईडी यहाँ रिसीव कर रहा हूँ और उसी की आईडी किधर भेज रहा हूँ, एपीआई में भेज रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पे मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। सो कॉन्स्ट res इक्वल्स टू दिस, और मैं इसे कंसोल करके देख लेता हूँ, कॉन्स्ट कंसोल डॉट लॉग, यानी डिलीट करने के बाद मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है, res परफेक्ट। सो इफ आई नाउ कम बैक हियर एंड इफ आई रिफ्रेश इट अगेन, मेक श्योर नो एरर। ये एरर जो है ये क्लास का वार्निंग है, आपको पता है क्लास की जगह क्लास नेम देना होता है हमें। सो आई एम इग्नोरिंग इट फॉर नाउ। सो लेट्स सी, मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो मुझे यहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला, आई मीन इट्स रिस्पॉन्स इज 2 यानी सॉरी 1, एंड दैट शुड हैव बीन डिलीटेड। इसको डिलीट होना चाहिए जो कि नहीं हुआ। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये यहाँ यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अल्टीमेटली क्या हो गया, डिलीट हो गया। सो इस बैग को ध्यान में रखिएगा, दैट शुड बी डिलीटेड, नहीं हुआ डिलीट। तो इसका मतलब ये है कि जब हम रिफ्रेश करते हैं तो वो नए सिरे से एपीआई में जाके, क्योंकि ये हमारा अपना सर्वर तो नहीं है, तो परमानेंट डिलीशन की तो इजाजत नहीं देते अपने सर्वर से, क्योंकि अगर हर बंदा डिलीट करता फिर तो रोज थोड़ी ही उनके पास वेला टाइम ऐड करें। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि बल्कि नहीं कर सकते, एंड एटलीस्ट आपकी अगर ये सक्सेस आ रही है तो दैट मींस योर प्रोडक्ट हैज बीन डिलीटेड। और अगर अब्दुल्ला मौजूद है तो अब्दुल्ला मुझे कह रहे थे जी कि ये रिस्पांस जो आता है वो इस तरह बहुत सारी चीजें आती हैं, जरा उनको मैं क्लियर कर दूं। अब्दुल्ला है यहाँ पे, अब्दुल्ला आर यू देयर? यस सर। तो आपका कुछ इसी तरह का सिनेरियो है कि आपको इस तरह का डाटा मिलता है रिस्पांस में?
सर इस पे मैंने फोकस नहीं किया, अभी मैं खाना खा रहा था तो इस वजह से ब्रेक थी तो चलें कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, आप कर लें। मुझे फिर अच्छा, एनीवेज मैं यहाँ पे इसको देख सर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, जी जी बोले। आप ये किस टाइम तक हो जाएंगे आज क्लास में भी? मैं तो अभी 2 बज सेशन हम क्या स्टार्ट करें? बस अभी एंड करने लगा, मेरे ख्याल में एडिट वाला अंकल ही कराएंगे इनको दोबारा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। सो नाउ यहाँ से हम इसको रिक्वेस्ट को ये स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इफ res डॉट status स्टेटस अगर 200 होगा तो इसका मतलब क्या होगा? सक्सेस। लेट्स सी, डिलीट, मुझे क्या मिल गया? 200। और मैं ये कहता हूँ कि अगर स्टेटस इक्वल्स टू 200 है तो दिस इफ स्टेटस इक्वल्स टू res डॉट स्टेटस इक्वल टू 200, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? अलर्ट। वैसे आप पूरी प्रॉपर एरर मैसेज के सक्सेस मैसेज की स्टेट बना के उसमें सेट करके प्रॉपर सही तरह से यूआई शो कर सकते हैं। product has been deleted for now. So if I come back here, refresh it again, let's see, delete this, product has been deleted. ठीक, since our fixed or API server is not around, so it doesn't allow us to delete it, but actually it gives us the success status if in case our request is successful. जी क्लियर है जी? यस सर। तो अब एडिट का मैं यहाँ पे कराऊंगा, कल ही कराऊंगा, लेकिन मैं एडिट को एक दूसरे तरीके से कराऊंगा। यहाँ बटन के बजाय मैं क्या करूंगा? लिंक, और यहाँ भी क्या करूंगा? लिंक, और इस एडिट प्रोडक्ट को मैं करूंगा जी यहाँ टू। अब आपको पता है ये लिंक और टू क्या करता है? स्लैश EDIT और DUCT एडिट प्रोडक्ट का एक राउट बनाऊंगा, मेक श्योर ये है या नहीं है। एडिट प्रोडक्ट का नहीं है, एड प्रोडक्ट का है, ठीक है। सो लेट्स सी, EDIT एडिट प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप क्या लिखें? एडिट प्रोडक्ट। ये एडिट प्रोडक्ट बना हुआ ही नहीं है अभी, ठीक है, कहीं भी। तो हम क्या बनाएंगे? एक पेज बना लेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? एडिट प्रोडक्ट डॉट JSX और RAFCE। अब यहाँ पे वो पूरा फॉर्म बनाएंगे। कल जैसे हमने फॉर्म मॉडल पे बनाया था ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा फॉर्म बनाएंगे। सो लेट्स सी, पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट को। सो इंपोर्ट एडिट प्रोडक्ट्स। अब ये एडिट प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। जब मैं एडिट प्रोडक्ट राउट पे क्लिक करूंगा, और वो एडिट प्रोडक्ट कहाँ से मैं क्लिक करूंगा? ऑब्वियसली यहाँ से कर रहा हूँ क्लिक। जिस पे क्लिक करूंगा वो मेरा लोड हो जाएगा। लिंक इज नॉट डिफाइंड, ये लिंक मैंने यहाँ इंपोर्ट किया, ये यूज किया, इंपोर्ट नहीं किया। सो इंपोर्ट लिंक that is going to be from React. I mean, this is React router DOM. That's pretty much like this. So अब अगर मैं यहाँ पे edit पे क्लिक करता हूँ तो टॉप पे क्या जा रहा है? एडिट। ठीक, तो मुझे क्या करना है? साथ में आईडी भी एम्बेड करनी है। सो लेट्स सी, जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि करंट प्रोडक्ट की आईडी भी साथ चली जाए, ठीक है। सो आई डोंट हैव टू डू दिस, रादर मुझे ये बैक टेक्स्ट में रखना है क्योंकि मुझे कुछ डायनामिक कंटेंट भी एम्बेड करना है इसके अंदर। सो लेट्स सी, बैक टेक्स्ट दिस, और स्लैश में जाके दिस प्रोडक्ट डॉट ID। मेक सेंस? इस आईडी को मुझे यहाँ वेरिएबल में रिसीव भी करना है। सो एडिट प्रोडक्ट स्लैश कॉलन ID। सो नाउ इफ आई कम बैक हियर, रिफ्रेश इट अगेन, एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 ID आ रही है, और यहाँ एडिट प्रोडक्ट में चूंकि कुछ भी नहीं है तो वो खाली शो कर रहा है। तो मैं इसको एडिट प्रोडक्ट, और फिर जो ID URL में आ रही है उसको यहाँ भी तो लाना है। तो मैं क्या करूँगा? अगेन इम्पोर्ट यूज पैरम्स फ्रॉम दिस। मैं स्पीड में जा रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना? ये सारी चीजें करा चुका हूँ इसलिए स्पीड में हूँ। const ID that is going to be use params, that's going to be like this and this and this. Edit product, which product we are trying to edit is like
display an ID over here. So if I now come back here, edit, so I'm going to edit the product 1. If I go back and edit this one, I'm going to edit product 13. And if I want to do this, I want to edit product. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा और उसी तरह पहले जिस पे क्लिक करूँगा उस प्रोडक्ट का डाटा इस फॉर्म पे पॉपुलेट होगा, उसमें चेंजेस करूँगा और अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा, तो इट वुड बी गो अहेड, बट दैट विल बी डिस्कसिंग टुमारो। मैं यानी पूरे क्रड ऑपरेशंस ही मुझसे परफॉर्म करवा लिए हैं जालमो, तो ठीक है। Okay, sir. That's pretty much. I hope now you would better be understand. कल मैंने यहाँ पे करवाया था, आज मैंने इंटेंशनली ये टेबुलर फॉर्मेट में कराया क्योंकि ये पब्लिक फेसिंग चीज है और यहाँ पे एडिट परमिशन नहीं होती। आप दराज पे जाएं, उनके प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं। No, So sir. this should be restricted. That's why I made this table just to let you know जी प्रॉपर जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स का डैशबोर्ड होता है एडमिन के लिए, उसको इस तरह की चीज नजर आ रही होती है। एडिट, डिलीट, डिटेल के सारे बटन शो हो रहे होते हैं जो कि नॉर्मली पब्लिक को शो, तो बाद में इस एडमिन के सारे राउट्स को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, लॉगिन प्रोटेक्टेड बना दिया जाता है, बाकियों को पब्लिक छोड़ दिया जाता है। दैट्स प्रीटी मच द डिटेल ऑफ इट इज। सो अब हम यहाँ पे एक और काम भी हमारा रह गया है जिसको हमने करना था, और पहले मुझे आपने उधर लगा दिया कि हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना है और फिर कार्ट में जाके उनको क्वांटिटी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करनी है, एंड आई मीन लॉट्स ऑफ थिंग्स आर टू डू। Yes. फॉर्म में फॉर्मेट करना है और पर Sir, हम पेमेंट भी करेंगे? नहीं, पेमेंट्स नहीं करेंगे भाई, ये बैकएंड के काम है सारे। Okay. ठीक है, अगर आप फुल स्टैक होते तो मैं जरूर करवाता। Right. किसी का सवाल हो तो कोई बता दे यहाँ तक। सवाल का मौका ही नहीं सर आपने दिया। क्या हो गया, क्यों? नहीं सही है, ठीक है। आज तो सर तेज गए हैं बस। नहीं, वो इसलिए कि इनमें कोई चीज नई नहीं पढ़ाई ना, सारी चीजें करवा चुका हूँ। यस अगर कोई नई है तो मुझे बता दे, मैं दोबारा स्लो डाउन हो जाता हूँ। नहीं सही है वैसे क्या है। Okay जी, so that's pretty much for now for today, and we'll see you inshallah tomorrow if no question. Thank you. सर एक्सक्यूज मी। जी सर स्क्रीन शेयर करूँ मैं अपनी जी कर दूसरी? दे, जल्दी से सर वो कर देगा। सर इस पे